हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको संस्कृत खंड का तीसरा पाठ सदाचारोपदेश है के श्लोक का अनुवाद बताएंगे। तो देखते हैं। सदाचारो उपदेश है यानी सदाचार का उपदेश। सदाचार के उपदेश क्या हैं? चलिए पढ़ते हैं। सम गच्छध्वं सम वदध्वं सम वो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जना नाम उपासते। सम यानी साथ साथ, गच्छध्वं यानी चलो, वदध्वं बोलो, मनांसि यानी मनों को, जानताम यानी जानो, सज्जनाना ज्ञान पूर्वक, उपासते यानी पूजा करते थे। तो संदर्भ देखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से सदाचारोपदेश है नामक पाठ से अवतरित है। अब अनुवाद जानेंगे इसका। अनुवाद। स गच्छध्वं सम वदध्वं सम वो मनांसि जानताम। तुम सब, सबके लिए उपदेश दिया जा रहा है कि तुम सब, सम माने साथ साथ, तुम सब साथ साथ चलो, वदध्वं साथ साथ बोलो, और अपने मनों को मिलकर जानो। जानता यानी जानो। तुम साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो, और साथ साथ अपने मनों को मिलकर जानो यानी मनों में एकता स्थापित करनी, एक जैसे मनों में एकता होनी चाहिए। देवा भागम यथा पूर्वे सज्जनानां उपासते। जिस प्रकार पूर्व यानी पूर्ववर्ती देवता, जिस प्रकार, यथा माने जिस प्रकार, जिस प्रकार पूर्ववर्ती देवता ज्ञान पूर्वक अपने अपने भाग को जानते हुए उपासना करते थे यानी पूजा करते थे, उसी प्रकार तुम्हें भी ज्ञान पूर्वक अपने अपने भाग को प्राप्त करो। देखेंगे एक बार फिर से। तुम सब साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो, और अपने मनों को मिलकर जानो। जिस प्रकार पूर्ववर्ती देवता ज्ञान पूर्वक, सज्जना नाम माने ज्ञान पूर्वक, अपने अपने भाग को जानते हुए उपासना करते थे, उसी प्रकार तुम भी ज्ञान पूर्वक अपने अपने भाग को प्राप्त करो। आगे देखें। कुर्वन् वेह कर्माणि जिजीवेश्चितं समः एवं त्वयि नान्या हेतो अस्ति न कर्म लिप्यसे नरः। कुर्वन् यानी करते हुए, इही क्या, इस संसार में, इही माने इस संसार में, कुर्वन् माने करते हुए, जिजीविच्छितम जिजीवेशत यानी जीने की इच्छा, शतम यानी 100 वर्ष, समः शतम समः यानी 100 वर्ष तक, एवं यानी इस प्रकार, न माने नहीं, अन्यथा माने दूसरा, अस्ति माने है। अनुवाद देखेंगे। कुर्वन् ने कर्माणि जिजीविच्छितं समः, इस संसार में, यही माने यानी इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को
कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। एवं त्वयि नान्य तो अस्ति न कर्म लिप्यसे नरे। इससे अलग, अन्य माने अलग, अस्ति माने है, इससे अलग तुम्हारे लिए, त्वयि यानी तुम्हारे लिए, इससे अलग तुम्हारे लिए कोई मार्ग नहीं है, और ऐसा करने से व्यक्ति कर्म में लिप्त नहीं होता है। न कर्म लिप्यते नरे, और ऐसा करने से मनुष्य कर्मों में लिप्त नहीं होता। अगला देखें, मधुन मन में निष्क्रमणम मधु मन में परायणम वाचा वादामि मधु मद भूयांसम मधु सदृश। मधुमनी, मधुमत यानी मैं माने मेरी, मैं माने मेरी, मधुमत यानी मधुर। निष्क्रमण कहते हैं बच्चों प्रवृत्ति को, प्रवृत्ति, और परायण कहते हैं निवृत्ति को। मधुमत यानी वही मधुरता से युक्त, भूयासम मैं हूँ, भूयासम यानी मैं हूँ, भूयासम यानी मैं हूँ। मधु सदृश है, मधु माने वही मधुर, और सदृश माने देखने वाला। तो इसका अनुवाद जानेंगे। मधुमय निष्क्रमण यानी मेरी सांसारिक कार्यों में, निष्क्रमण यानी प्रवृत्ति, मेरी सांसारिक कार्यों में प्रवृत्ति मधुर हो, मेरी सांसारिक कार्यों में निवृत्ति मधुर हो, मेरी प्रवृत्ति मधुर हो, मेरी निवृत्ति मधुर हो। वाचा वादामि मधुवत मधु सदृश, वाचा यानी वाणी, मैं मधुरता से युक्त वाणी बोलूं, और मैं मधुर देखने वाला हूँ। दृश्य माने देखने वाला, यानी इस संसार में जो कुछ भी है वो सब मेरा मधुर हो, अच्छा हो। एक बार फिर से देखेंगे, मेरी निवृत्ति मधुर हो, मेरी प्रवृत्ति मधुर हो, मेरी निवृत्ति मधुर हो, मैं मधुरता से युक्त वाणी बोलूं, और मैं मधुर देखने वाला हूँ। आचार्य लभ्यते हि आचार्य लभ्यते श्रियम आचारात् कीर्तिमाप्नोति पुरुषः प्रेत्य चेह च। आचारात् यानी अच्छे आचरण से, सदाचार, लभते माने प्राप्त करना, ही माने लंबी, आयु माने आयु। प्रेत्य, प्रेत्य का मतलब होता है मृत्यु के बाद, या परलोक, परलोक भी कह सकते हैं। च माने और, इह माने इस, लोक माने इस लोक, च माने और, इह माने इस लोक। तो आचारा लभ्यते यानी अच्छे आचरण से, सदाचार से, ही माने लंबी, लंबी आयु प्राप्त होती है। सदाचार से श्रियम, श्रियम माने लक्ष्मी, सदाचार से लक्ष्मी प्राप्त होती है। सदाचार से इह यानी इसलोक, प्रेत्य और परलोक, इसलोक और परलोक में कीर्ति यानी कि यश प्राप्त होता है। अच्छे आचरण से क्या क्या होता है बच्चों? अच्छे आचरण से हमें लंबी आयु प्राप्त होती है, अच्छे आचरण से हमें धन प्राप्त होता है, अच्छे आचरण से हमें इसलोक यानी संसार में और परलोक दोनों में यश की प्राप्ति होती है। आगे चलें। ये नास्तिकः निष्क्रियाश्च गुरु शास्त्र तिलंघने अधर्मज्ञा दुराचारास्ते भवन्ति गतायुषः। नास्तिक, नास्तिक बोलते हैं बच्चों जो ईश्वर में आस्था नहीं रखते, उसको बोलते हैं नास्तिक, और जो ईश्वर में आस्था रखते हैं उसे बोलते हैं आस्तिक। तो ईश्वर के अस्तित्व को ना जानने वाले या उनमें विश्वास ना करने वाले को कहा जाता है नास्तिक। निष्क्रिय, निष्क्रिय का मतलब जो काम नहीं करना चाहता, ठीक है। अकर्मण्य, गतायुष कम आयु वाला,
गुरु शास्त्र तिरंगने यानी गुरु और शास्त्रों का उल्लंघन करने वाले, यानी उनकी उपेक्षा करने वाले, उनकी बातों को ना मानने वाले। अनुवाद देखेंगे। ये माने जो व्यक्ति नास्तिक होता है, यानी जो ईश्वर में भरोसा नहीं करता, निष्क्रिय यानी अकर्मण्य होता है, गुरु और शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन करता है। जो व्यक्ति नास्तिक होता है, अकर्मण्य होता है और गुरु तथा शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला होता है। अधर्मज्ञ, आ माने नहीं, धर्म माने धर्म, ज्ञ माने जानने वाला, और धर्म को ना जानने वाला होता है। दुराचारी यानी बुरे कर्म करने वाला होता है। भवंती माने होता है, गत माने कम, आयुष्य माने आयु, वह कम आयु वाला होता है, यानी उसकी आयु कम होती है। जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं करता, अकर्मण्य होता है, गुरु और शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करता है, अधर्मी होता है, यानी जिसको धर्म का ज्ञान नहीं होता, बुरे कर्मों में लगा रहता है, ऐसे व्यक्ति की आयु कम होती है। आगे आएंगे। ब्रह्मो मुहूर्ते बुध्येत धर्म अर्थो चान चिंतियेत उत्थायाचमन्य तिष्ठेत पूर्वा संध्याम कृतांजलि। ब्रह्म यानी ब्रह्म मुहूर्त में, जो सुबह का पहला पहर होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। बुध्येत यानी जागना चाहिए। धर्म और अर्थ माने होता है धन, माने धर्म। छ माने और, चिंतन यानी चिंतन करना चाहिए, चिंता करनी चाहिए, सोचना चाहिए। उत्थाय यानी उठना चाहिए। आचम्य कहते हैं बच्चों, हाथ मुंह धोने को आचमन कहा जाता है। पूर्व संध्या यानी वही पूजा करना, प्रातःकालीन पूजा करना। कृतांजलि, अंजलि के हाथ जोड़कर। अनुवाद देखें। व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, बुद्धियत यानी जागना चाहिए। धर्म और अर्थ यानी धर्म और धन का चिंतन करना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। फिर उसके बाद क्या करना चाहिए? धर्म और धन का चिंतन करना चाहिए। उत्थाय यानी उठकर, आचमन करके और हाथ जोड़कर, कृतांजलि हाथ जोड़कर प्रातःकालीन संध्या के लिए बैठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, धर्म और धन का चिंतन करना चाहिए, उठकर आचमन करके और हाथ जोड़कर पूर्व संध्या के लिए बैठना चाहिए। पूर्व संध्या क्या है बच्चों? प्रातःकालीन पूजा, जो हम सुबह सुबह भगवान का भजन करते हैं, उसको पूर्व संध्या के लिए बैठना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। आज इतना ही।